FIIB का आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हो और कूपन कोड देख रहे हो कि कहाँ से ये सस्ता हो जाए फॉर्म या कौन सा ऑफिशियल लिंक है, तो क्या आप भी क्या कहते हैं ये बोलने वाले कि कमेंट कर दो या फ़ोन नंबर पे कॉल कर लो तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी तुम्हें लिंक एंड कूपन कोड दोनों डाल दूंगा, जो ऑलरेडी कूपन कोड कई सारे लोग भेजते रहते हैं, है ना। तो आप डायरेक्ट जाके फिल कर सकते हो कूपन कोड, और जिससे आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी कम हो जाए। प्लस मैं इसके अंदर इसका एडमिशन प्रोसेस भी बताऊँगा और स्कॉलरशिप क्या रहेगी, फ़ीस क्या रहेगी। तो ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिटेल्स हम लोग इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं FIIB के बारे में, जो कि दिल्ली में वसंत विहार के अंदर है, जिसका पूरा नाम है फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट जाके वहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा खुल जाएगा। ठीक है, FIIB का वहाँ पे आपको अपना नाम, लास्ट नेम, एंटर मोबाइल नंबर वगैरह ये सब कुछ डालना है और आपको आगे फॉरवर्ड कर देना है। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डालना होगा। जैसे मेरा नाम विशाल है, मैंने विशाल डाला, लास्ट नेम। बाद में ये आपसे पासवर्ड कंफर्म करेगा, नहीं आपको कोई पासवर्ड क्या बनाना है, तो जल्दी से हम बना देते हैं। तो मैं एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। और कौन सा कोर्स है, यानी आपको किस तरीके फिर आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है कि कौन से कोर्स में आप जाना चाह रहे हो, PGDM या PGDM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन से उसमें है, FPM फुल टाइम डॉक्टर है या पार्ट टाइम डॉक्टर है। तो हमें PGDM करना है, मुझे जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना है, मैंने डायरेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट डाला एंड सबमिट कर दिया। ठीक, ओके। जैसे आप सबमिट करोगे वैसे इसमें बोलेगा वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे डालोगे। जैसे आप वेरीफाई को डालोगे यहाँ पे OTP बोलेगा कि भाई OTP आपको भेजा है, रजिस्टर सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा एंड वो आगे आपका प्रोसीड कर देगा। तो यहाँ पे जैसे हेलो विशाल करके आ गया, नो एप्लीकेशन फाउंड, तो ये यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिखा देगा कि आपका डैशबोर्ड क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑलरेडी दिखा रहा है कि क्या क्या आपके साइकिल्स है। जैसे पहला साइकिल जो एडमिशन का वो 28 नवंबर से चालू हो गया है, दूसरा साइकिल 15 जैन से है और थर्ड साइकिल आपका 11 मार्च 2026 से होगा। ठीक है, लेकिन 11 मार्च में क्या होता है ना कि उस समय ये हर साल जनरली देखा जाता है कि भाई सीटें लास्ट में वही कम बचती है, तो बच्चों को जो नहीं भी करना होता वो कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो जल्दी जल्दी कर सकता है वो जल्दी जल्दी अपना ले ले। मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर एक आपको दिख रहा होगा कि अप्लाई नाउ पे, आपको डायरेक्ट जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। योर एडमिशन एप्लीकेशन फॉर बैच 2026 टू 2028, आपका यहाँ पे क्या ईमेल आईडी है, क्या फ़ोन नंबर है, वो इस तरीके से आ जाएगा और आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो भी आ जाएगा। प्रोग्राम कौन सा सेलेक्ट करना है, डेट इज़ मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही देख रहा हूँ, तो मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जिसमें आप मेल है, फीमेल है, क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये अपने हिसाब से वो कर देगा। रिलीजन क्या है आपका, ठीक है, तो वो आपको भरना है। कैटेगरी क्या है वो आपको आपकी भरनी होगी। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, क्या हो, ये आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी, तो ठीक है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। फिर यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट करके डाल देगा। हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट FIIB, कैसे जान पा रहे हो, तो यार कुछ भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे मैं डाल देता हूँ इसके अंदर इंस्टाग्राम से वही पता चला है मुझको। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा प्यारा सा, वाई डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर FIIB एंड द सिलेक्टेड प्रोग्राम। जो भी आपका है कि भाई क्यों तुम सेलेक्ट करना चाह रहे हो इस प्रोग्राम को, उसको मिनिमम 100 to 250 वर्ड में कम से कम लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा। ठीक, फिर आपको यहाँ पे आपके क्या कहते हैं फादर का नाम, फादर की ईमेल आईडी और ये सब डालना है। तो मैं एक डमी सा डिटेल्स क्रिएट कर रहा हूँ। ईमेल आईडी अगर आपको अपनी मदर का देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं भी दे सकते हो। फिर सेकंड के अंदर आपका एड्रेस डिटेल मांगेगा, तो जो भी आपका एड्रेस है आप उसको भरना है। आपकी कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, अफगानिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से, कहाँ से, आपको ये सब डालना है। तो बेसिकली मैं तो इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इंडिया डालने जा रहा हूँ। ठीक है, स्टेट आपको सेलेक्ट कर देना है कि तमिलनाडु से, उत्तराखंड से आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। तो मैं दिल्ली से हूँ, न्यू दिल्ली, और एड्रेस में आपको यहाँ पे लिखना है। इस कम्युनिकेशन एड्रेस सेम परमानेंट एड्रेस होगा, तो आपको जस्ट क्लिक कर देना है और आगे आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी है, क्लास 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन वगैरह की। बोर्ड था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आपको यहाँ पे लिखना है, और स्टैंडर्ड 10th क्वालिफिकेशन या परसेंटेज क्या रही है आपकी, वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की डिटेल्स पूछेगा, आपकी स्कॉलरशिप्स के देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो स्कॉलरशिप पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कि क्या क्या है, तो ही आपको उस हिसाब से ही भरना है इसका। जो भी आपके कैट के परसेंटाइल आए हैं वो आपको डालना है। एंड एग्ज़ाम की डेट क्या थी, ATA में अगर आपने दिया है तो आप उसको भर सकते हो। GMAT CMAT इन सब का आप स्कोर डाल सकते हो, जो जो आपको ने दे रखा है उसके बेसिस पे आपको ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ इसके अंदर, वैसे इसकी जो फ़ीस है, इसकी टोटल फीस पड़ती है आपको, ट्यूशन फीस वो है 9,38,350। एकेडमिक रिसोर्सेज का क्या है, 3,46,650। टोटल प्रोग्राम की फ़ीस 12,85,800 पड़ रहा है, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस 75,000 की होती है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर स्कॉलरशिप का क्या है, तो यार एकेडमिक एक्सेलेंस के बेसिस पे, यानी अगर कैट मैट में अगर आपका 70% से ऊपर आए हैं तो आपका 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर तक आप जा सकते हो प्रेसिडेंट एस्पायर स्कॉलरशिप में। नहीं तो FIB आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप ऑफर जरूर करेगी। प्रेसिडेंट एस्पायर स्कॉलरशिप के लिए कौन एलिजिबल है, जिनके 75% रहे हैं कैट या जेड के अंदर, और मिनिमम 70% 10th और 12th में हमेशा रहे हैं और ग्रेजुएशन में रहे हैं। प्रोफाइल जो रिफ्लेक्ट करता है क्यूरियोसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट थ्रू लीडरशिप इनोवेशन, तो वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। उसके अंदर अगर आपका उनको लगता है तो वो आपको 100% ट्यूशन फी माफ़ कर देंगे। आपकी जो 9,38,000 की जो फीस थी वो बिल्कुल माफ़ हो सकती है, ठीक है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में क्या है, 100% ट्यूशन फी वेवियर वहाँ पे भी होता है। वहाँ पे कैट जेड के अंदर 60% मांगता है, वही मिनिमम 60% क्लास 10th एंड 12th के हिसाब से मांगता है। फिर वो प्रोफाइल देखते हैं और एप्लीकेंट मस्ट डेमोंस्ट्रेट फाइनेंशियल नीड विद वैलिड इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वो आपको सबमिट करना पड़ता है, तो भी आपको मिल सकता है। नहीं तो एक डाइवर्सिटी इंक्लूजन होता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट वालों के लिए एलिजिबल होता है कि भाई वो हर साल उनको देते हैं, ठीक है। नहीं तो थर्ड जेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिफेंस बैकग्राउंड का कोई बच्चा आना चाहता है तो उनको भी एक अलग से स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स है जो आपकी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी स्कॉलरशिप लेने के लिए, पाने के लिए, तो आपको कम से कम ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैंडेटरी डिटेल्स नहीं है, बट अगर जिनको भी स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए उनके लिए फिल करनी कंपलसरी है। फिर यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट, CV डॉक्यूमेंट, क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए कह रहा है, 12th की, और फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कहते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद डिसेबिलिटी है या नहीं है ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, और आगे सेव एंड नेक्स्ट करना होगा आपको। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे उसके बाद उसका आपसे वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आपसे पूछ लिया, उसके बाद आपके अवार्ड एंड रिकॉग्निशन पूछेगा। डू यू हैव एनी यूनिक अचीवमेंट बाय विनिंग एनी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, अगर है तो हाँ कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। और ये आपको लेके आएगा भाई पेमेंट ऑप्शन पे। अब यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन फ़ीस है ना वो है 1200 रुपये। अगर आपके पास कूपन कोड है तो वो आपको कूपन कोड डालना है। तो कूपन कोड क्या है, इतने देर से वीडियो यही तो देख रहे हैं यार, कूपन कोड क्या होगा। तो देखो यार, आप डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट मार सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने दोनों जगह पे इसका कूपन कोड डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, जाके डायरेक्ट आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये ऑफिशियल लिंक है और ऑफिशियल कूपन कोड है कॉलेज का, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको डाल सकते हो, IEUHAJCX, ठीक है। डायरेक्ट इसको डालो और क्या कहते हैं, आपको आपका जो भी है, देखो कूपन कोड डालते ही जो 1200 की फ़ीस थी अब वो कम हो गई है, ठीक है। 500 रुपये कम हो गया, 700 रुपये का हो गया है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट, ये इसका ऑफिशियल कूपन कोड है, आप डायरेक्ट जाके इसका पेमेंट कर सकते हो। अब पे आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर है, UPI करना है तो UPI करो, और जो भी जैसा भी है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। QR कोड से करना है, Paytm से करना है, भाई किससे करना है वो आप देख सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आफ्टर द पेमेंट आपको सबमिट कर देगा एंड आपके पास चीज़ें आप आगे प्रोसीड करने के लिए रेडी हो। अब बात करते हैं भैया प्लेसमेंट का, यानी भाई प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो यार देखो 96% प्लेसमेंट रेशियो रहता है। 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था, वही 12 लाख का एवरेज पैकेज है टॉप 20% बच्चों का। अगेन रिपीट, ये टॉप 20% का है। 500 प्लस रिक्रूटर कनेक्शंस हैं इनके पास, कंपनीज विजिट किए नहीं किए वो नहीं बता रहे कि भाई 500 प्लस रिक्रूटर्स तो आ रहे हैं, ठीक है, कनेक्शंस है हमारे पास। तो 500 में से हम 100 ले आएंगे, 200 ले आएंगे, 300 ले आएंगे, वो इनका है। लेकिन 96% प्लेसमेंट का रेशियो ये लोग देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कंसल्ट जो आपका BFSI और IT सेक्टर में, IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा बच्चे प्लेस हुए हैं। फिर उसके बाद बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में हुए हैं, फिर कंसल्टिंग में हुए हैं, ठीक है, ई-कॉमर्स में हुए, लॉजिस्टिक्स में हुए हैं,
ये आपका FMCG वगैरह में हुए हैं, और ये सारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है कि बच्चे कहाँ कहाँ प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मेल कितने परसेंटेज कौन कौन से सेक्टर्स में हुए हैं, जेंडर वाइज प्लेसमेंट आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रखा है। बात करें एवरेज एज जो पूरी क्लास की होती है वो 24 साल के आसपास की होती है, 43% फीमेल होती है एंड 57% मेल होता है, तो एक अच्छा रेशियो है, ठीक है। और प्री प्लेसमेंट ऑफर 29% बच्चों को, साइज जो रहा है वो है 296 स्टूडेंट्स का, यानी 296 स्टूडेंट्स को का ये प्रॉपर बैच साइज बनाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ठीक है, एक अच्छा सा क्राउड है, अच्छा क्राउड रहेगा, और क्योंकि फ़ीस भी ज़्यादा है तो फिर एक आपका एक बढ़िया क्राउड भी आपको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे। फिर कौन कौन से की रिक्रूटर्स है, तो पेटीएम, जियो, WNS, नेलसॉफ्ट वगैरह, एशियन पेंट्स, KPMG वगैरह, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, EY, फिटजी, ये सारे कंपनीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो बाकी क्या कहते हैं, इसका एवरेज पैकेज क्या रहता है, तो इसका एवरेज पैकेज 8.5 लाख के आसपास का रहता है, ठीक है। टॉप 20% का बेशक 12 का है, लेकिन जो ओवरऑल एवरेज पैकेज का है वो 8.5 लाख का। आई होप आपको इतनी वीडियो क्लियर हो चुकी होगी, और कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट वो भी बता दो, और कौन से अलग कॉलेज का कूपन कोड भी चाहिए वो भी बता सकते हो, मैं उसको ढूंढ के जल्दी से तुम्हारी वीडियो बना के उस पर डाल दिया करूँगा, ठीक है। और किसी को डाउट है, मैंने अपना फ़ोन नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, नहीं तो व्हाट्सअप का लिंक पिन कर दूंगा, आप डायरेक्ट कोई भी डाउट अपना मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।